जय हिंद दोस्तों आज हैं 13 मई और आप देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस रेलवे पेंशन न्यूज एंड एनालिसिस। और इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं दोस्तों यह खबरें। चुनाव के बीच इक्वल एमएसपी पर सुनवाई, सरकार बोली कोर्ट का फैसला, इनको एचआरए नहीं मिलेगा, अनिवार्य सेवानिवृत्ति सही, सुप्रीम कोर्ट ग्रेच्युटी 25 लाख का आदेश, उम्र नहीं सर्विस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट, कर लो पीपीओ में सुधार नहीं तो होगी दिक्कत, पेंशन व डीआर भुगतान में न हो देरी, उठी मांग। सबसे पहली खबर करता हूं दोस्तों इक्वल एमएसपी के ऊपर। तो दोस्तों आज है 13 मई और आज है दिल्ली हाई कोर्ट में इक्वल एमएसपी के ऊपर सुनवाई। और दोस्तों आपको पता ही है कि काफी समय से जो है इक्वल एमएसपी पर जो है लगातार डेट पर डेट मिल रही है, कभी कभी इस पर सुनवाई भी हो जाती है। लेकिन जब सुनवाई होती भी है दोस्तों आपको पता ही है कि अब बेंच जो जजेस थे वो भी बदल दिए गए हैं, तो एक नए सिरे से जो है इसकी सुनवाई होने जा रही है दोस्तों। और चुनाव के बीच, जी हाँ दोस्तों अभी चुनाव चल रहे हैं और आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में यह सुनवाई चल रही है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, हालांकि जो है आचार संहिता का जो कोर्ट की प्रक्रिया होती है दोस्तों उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो पिछले हम वीडियोज बनाते थे उनके कमेंट्स में मैंने देखा है कि कई जो है व्यूअर्स कमेंट्स करते हैं कि जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक कोर्ट जो है इसके ऊपर आदेश नहीं देगी। हालांकि दोस्तों वैसे ऐसा नहीं है, यह जो है कोर्ट की प्रक्रिया है। लेकिन जब अब जो है चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है तो ऐसे में सरकार का कोई भी रोल नहीं रहता है। तो आपसे भी जो है मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट जो है इक्वल एमएसपी के ऊपर जो है आज डिसीजन या जजमेंट दे देगा। तो दोस्तों जो भी है दोस्तों, इससे पहले जो है आप अपनी राय रख लेना इसमें। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए, इससे पहले जो है एक बार जब संसद में जो है यह सवाल पूछा गया था इक्वल एमएसपी के ऊपर कि क्या रक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार वॉइस ऑफ एक्सप्रेशन सोसाइटी की रिट याचिका सो में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में सभी रैंकों को समान रूप में सैन्य सेवा वेतन एमएसपी देने पर विचार कर रही है। और दूसरा सवाल जो है पूछा गया था महेंद्र सिंह मेहरा जी की तरफ से कि क्या सरकार विभिन्न दरों पर भुगतान किए जाने वाले एमएसपी के भेदभाव को दूर करने पर, जो इक्वल एमएसपी है उस पर जो भेदभाव है उसको दूर करने पर विचार कर रही है, क्योंकि एमएसपी सशस्त्र बलों के कर्मियों को उनकी सेवा के विशेष शर्तों के मान्यता के रूप में मुआवजा है। तो रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे जी ने इसका जवाब दिया था दोस्तों कि माननीय उच्च न्यायालय ने 28 नवंबर 2017 में अपने आदेश में सभी रैंकों को समान रूप से सैन्य वेतन देने के लिए कोई विशेष निर्देश नहीं दिया है। तो इन्होंने वहां पर जो है उस समय यह जवाब दिया था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जब 2017 में इसके ऊपर जो डिसीजन दिया था तो उन्होंने कोई भी ऐसा निर्देश नहीं दिया था, क्योंकि कोर्ट में जो है यह केस था और अभी भी चल रहा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा कोई भी निर्देश नहीं दिया है कि जिसमें जो है इक्वल एमएसपी जेसीओ ओआर को भी कर दिया जाए। तो एक तो जो है इन्होंने यहां पर यह हवाला दिया था, और दूसरा जो है 7 सीपीसी का भी इन्होंने हवाला दिया था कि 7 सीपीसी ने भी जो है इस प्रकार की कोई भी रेकमेंड नहीं की थी। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सेना ने जो है जेसीओ के लिए 10,400 के लिए उन्होंने रेकमेंड भी कर दिया था और इसका प्रपोजल भी भेज दिया था आगे की जेसीओ की एमएसपी 10,400 होनी चाहिए। लेकिन इसको जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो दोस्तों 24वां नंबर है सुनवाई का, हो सकता है 12 बजे के बाद ही जो है इस पर सुनवाई हो। तो और जहां तक मुझे लगता है दोस्तों आज केवल बहस ही होगी, अगर होगी तो केवल बहस होगी, इस पर डिसीजन नहीं आएगा। लेकिन अगर इस पर डिसीजन आता है दोस्तों, तो अगर फेवर में आता है, जेसीओ जवानों को फेवर में आता है, तो आपको क्या लगता है कि जो भी नई सरकार आएगी क्या इसको तुरंत इंप्लीमेंट कर देगी या फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी इसके खिलाफ? ठीक है, ये आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला है दोस्तों गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेइंग इन रेंट फ्री अकोमोडेशन अलॉटेड टू रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट फादर कैन नॉट क्लेम एचआरए। जी हाँ दोस्तों, जो सरकारी कर्मचारी जो हैं अपने पिताजी के रेंट फ्री क्वार्टर में रह रहे हैं वो जो हैं अपने डिपार्टमेंट से एचआरए के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, उनको एचआरए नहीं मिलेगा। और यह दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश पारित किया। आप देख रहे हैं 11 मई 2024 की खबर है। अच्छा, ऐसे में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला आया है कि जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रावधान है
सरकार का वह जो है सही है, उसको उन्होंने बरकरार रखा है। और यह किस मामले में किया है उन्होंने दोस्तों कि सीआरपीएफ के एक हेड कांस्टेबल संतोष कुमार तिवारी जी पर आरोप था कि उन्होंने अपने सहकर्मी पर हमला कर दिया था। जांच के बाद अधिकारियों ने जो है उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। वो कोर्ट में चले गए कि जो है मुझे गलत तरीके से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई। तो ऐसे में जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जो सरकार ने उनको सजा के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी है वह बिल्कुल सही है, इसको जो है मेंटेन किए जाने की जरूरत है। अगला दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी जो है एक बड़ा फैसला आया है ग्रेच्युटी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अब ग्रेच्युटी में क्या था दोस्तों, एक टीचर थे, वो 57 साल की उम्र को उन्होंने ऑप्ट किया रिटायरमेंट के लिए। जब वो 57 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं तो डिपार्टमेंट की तरफ से उनको ग्रेच्युटी नहीं दी जाती, कुछ नियमों का हवाला देते हुए। तो ये कोर्ट में जाते हैं दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर डिसीजन दिया कि जो इनको ग्रेच्युटी है, इनका जो ग्रेच्युटी का हक है, इनके उम्र पर नहीं, यानी कि 57 में आए, 60 में आए, 62 में आए, इसकी उम्र पर नहीं बल्कि इनके सेवा काल के आधार पर दिया जाता है कि इन्होंने कितनी सेवा दी है, 10 साल दी है, 15 दी है, 20, 25 जितनी भी दी है, उसके आधार पर इनको ग्रेच्युटी दी जाए, न कि इस आधार पर कि वो 57 साल में, 60 की जगह जो है 57 साल में ही रिटायरमेंट आ गए। तो दोस्तों ये अच्छा फैसला है इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेंशनर्स के फेवर में। और ग्रेच्युटी के ऊपर ही दोस्तों आप देख रहे होंगे 30 अप्रैल 2024 का जो है ईपीएफओ ने जो है यह ऑफिस ऑर्डर जारी किया है कि अब जब जो है 50% डीए और डीआर बढ़ चुका है 1 जनवरी 2024 से, तो डीओपीपीडब्ल्यू के जो ऑर्डर हैं उसके मुताबिक जो है डिपार्टमेंट का जो है जो ग्रेच्युटी है, रिटायरमेंट कम डेथ ग्रेच्युटी जो है 25% बढ़ा करके एग्जिस्टिंग जो 20 लाख है उसे 25 लाख कर दिया जाए। तो इन्होंने जो है ऑफिस ऑर्डर जारी किया है। इसके अलावा आप यहां पर देख ही रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने भी जो है जारी किया है 7 मई 2024 को। किस चीज के संबंध में किया है दोस्तों, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी एंड स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर फॉर वीमेन एंड वीमेन विद डिसेबिलिटी। तो इन्होंने भी जो है डीओपीपीडब्ल्यू के जो है लेटर का हवाला दिया है जिसमें कहा है अपने डिपार्टमेंट के लिए कि 1 जनवरी 2024 से जबकि 50% डीए हो चुका है, तो ऐसे में जो है जो इनका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्टल सब्सिडी, स्पेशल अलाउंसेज है, यह जो है 25% जो है बढ़ा दिए जाएं। आगे दोस्तों, और इसका जो डीओपीपीडब्ल्यू का जो ऑफिस मेमोरेंडम है इसके रिगार्डिंग दोस्तों आप यह स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे पेंशन भोगी अपने पीपीओ में कराएं आवश्यक सुधार। जी हाँ दोस्तों, आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है या आप किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, तो अगर आपके पास पीपीओ पड़ा हुआ है, आपको उसमें कुछ गलतियां नजर आ रही हैं दोस्तों, तो कृपया करके उसको समय रहते सही समय पर सही करवा लें। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए ऐसे ही कई केसेज हैं, हालांकि मैं एक ही केस की बात कर रहा हूं जहां पर एक ये सेना से ही रिटायर हुए थे, इनके पीपीओ में जो है कुछ चीज इनको लागू थी लेकिन उसमें डेट गलत हो रखी थी, उसके कारण से उनको 1,70,000 रुपए का नुकसान हो रहा था, उनको एरियर नहीं मिला था। तो उनको इसके लिए जो है कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। उसके बाद जो है कई समय के बाद इनका पीपीओ रिवाइज हो पाया और तब जाके जो है 21 महीने का इनका बकाया भुगतान किया गया। और ऐसा ही मामला दोस्तों मैं आपको ओआरओपी में भी बता दूं, मैंने खुद जो है एक सूबेदार साहब की पेंशन रिवाइज नहीं हो रही थी, मैंने उनकी ग्रेवांश डाली, उनकी पेंशन रिवाइज कर दी गई ओआरओपी 2 के हिसाब से। लेकिन जब रिवाइज की, जिस दिन उन्होंने रिवाइज की 2 जनवरी 2024 उन्होंने पीपीओ में प्रविष्ट कर दिया कि 2 जनवरी 2024 से इनको ओआरओपी 2 दी जाती है, जबकि वो 2017 के रिटायरी थे तो 1 जुलाई 2019 से होना था, लेकिन वहां पर 2024 कर दिया गया 2 जनवरी, और इसके कारण जो है उनको एरियर नहीं मिल पाया। पेंशन तो रिवाइज हो गई, एरियर नहीं मिल पाया, तो यह गलत डेट की प्रविष्टि में जैसा कि यहां पर हो रखा, तो यही चीज हुई थी। और इसका मैंने बाद में ग्रेवांश भी डाला, ग्रेवांश पे जो है स्पर्श ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसके बाद अब जो है मैंने उनका जो है सीपी ग्राम में डाल दिया है, तो जल्दी जो है इसका रिजल्ट निकल करके आएगा। कुल मिलाकर के यह कार्रवाई तब तक चलती रहेगी ग्रेवांश की जब तक यह सही नहीं हो गया। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, आप भी अपने पीपीओ चेक कर लीजिए और सही समय पर उसे सुधार लीजिए अगर आपको कुछ गलत
दिखाई देता है। अगला दोस्तों आप देख रहे हैं कि भारत पेंशनर समाज, ठीक है ना, एक संगठन है। तो इन्होंने 2 मई 2024 का इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जो है फाइनेंस एंड एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी को यह लिखा है, किसके रिगार्डिंग लिखा है, पेंशन के रिगार्डिंग लिखा है कि अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर टाइमली डिसबर्समेंट ऑफ डियरनेस रिलीफ एंड मंथली पेंशन टू पेंशनर्स ऑफ ऑटोनोमस बॉडी। जो ऑटोनोमस बॉडी के जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन जो है सही समय पर, सही पेंशन, सही समय पेंशन भी, और जो उनको डीआर एप्लीकेबल है उसको सही समय पर उनके खाते में डाल दिया जाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की देरी नहीं की जानी चाहिए और उन्होंने उम्मीद की है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा कि पेंशन और डीआर एप्लीकेबल उनका डिसबर्समेंट में किसी भी प्रकार की देरी नहीं की जाएगी। तो दोस्तों ये थे आज के पेंशनर्स के लिए जो है आप समाचार समझिए, न्यूज समझिए, एनालिसिस समझिए, जो भी आप समझिए। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।